नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और भाई हर शिफ्ट में शुरू से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर 26 दिसंबर, 27, 29, 30 दिसंबर को है और इनके आगे के शिफ्टों में यानी जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, यानी ओवरऑल जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए करंट अफेयर्स का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं। अब तक जो पेपर हुए हैं उसके आधार पर आगे के शिफ्टों में कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे, बिल्कुल टॉप 111 यानी पूरे 111 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के उन टॉपिक से जहां से क्वेश्चन अभी रेलवे पूछ रहा है। तो साथियों, जिनका भी पेपर बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और हाँ, देखिए, जिनका सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, साथियों आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तो आपका पेपर कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन भी हुआ है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है ना अपना पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक है। तो भी आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता देना और इस पूरे 111 करंट अफेयर्स को आज अच्छे तरह से देख लीजिए। और इससे पहले भी जो मैंने क्लासेस आपको ऑलरेडी करा दिए हैं ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, उन क्लासों को भी जरूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो HDI रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक पूछा जा रहा है, जो कि साथियों 130वां रैंक अभी भारत को मिला है 193 देशों में। और याद रखना, इसका स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या है तो 0.685। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो बताइए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्रकाश मखदूम। प्रकाश मखदूम जी जो है ना साथियों, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए MD बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, बहुत ही कम समय में पूरा क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, इससे पहले मैंने जितनी क्लासेस करवाए हैं ना, आप जरूर देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आ रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स हर शिफ्ट में अपना 14+, 15+ स्कोर करके ही आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ना, ये साथियों कब मनाया जाता है? तो याद रखना 3 मई को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में, ठीक है, दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों करेक्ट आएगा 151वां स्थान, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 151वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? तो भाई, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं? देखिए, करेक्ट आएगा साथियों अरविंद श्रीवास्तव जी। याद रखना, अरविंद श्रीवास्तव जो है ना अभी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। आप लोग साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन अभी आलोक जोशी जी को बनाया गया है। इसको ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा आप, आलोक जोशी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को? तो याद रखना 1 मई को मनाया जाता है साथियों, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। EPL 2024-25 का खिताब अभी लिवरपूल ने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिवरपूल। जिनका आने वाले शिफ्टों में अभी पेपर है ना साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से पूरा क्लास देखना है और इससे पहले के क्लासेस भी आपको देखने हैं। देखिए, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों याद रखना 23 अप्रैल को। ये दिवस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। ध्यान से देखिए,
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों मांगीलाल जाट, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मांगीलाल जाट, जो कि याद रखना अभी ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगला है विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा पंजाब ने जीता है साथियों। किसको हराकर? तो याद रखना मध्य प्रदेश को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, किसको हराकर? तो मध्य प्रदेश को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए, संजीव खन्ना के स्थान पर यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश आपको पूछे जा रहे हैं। संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई बने थे, लेकिन अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बने हैं। याद रखना 53वें मुख्य न्यायाधीश अभी सूर्यकांत शर्मा जी को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? साथियों, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी अभी कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हितेश गुलिया। हितेश गुलिया जो है ना साथियों, याद रखना विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन अभी संघाई में किया गया था ना, चीन के संघाई में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी संघाई चीन में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो भारत और किस देश ने भाई? तो करेक्ट आएगा भारत और मालदीव ने। हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो भारत और मालदीव ने। याद रखना हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नावरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भाई हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नावरिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट होगा यमन में। यमन करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो भाई हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? देखिए करेक्ट आंसर होगा हरियाणा राज्य सरकार ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों, हरियाणा ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो भाई हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? करेक्ट आएगा बुई और कोटा, इन दोनों जगह पर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। हाल ही में कहाँ त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ था? तो त्रिशूर पूरम उत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ था? देखो करेक्ट आएगा केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में ही मनाया जाता है भाई, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा केरल। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक-आई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? देखिए हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक-आई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? करेक्ट आएगा साथियों अमेरिका ने। आगे देखिए, क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अभी आपका पेपर चल रहा है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो भाई देखिएगा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की जो 58वीं वार्षिक बैठक हुई उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इटली के मिलान में। करेक्ट आएगा मिलान, इटली, ऑप्शन नंबर बी। फास्ट क्लास करवाने हैं क्योंकि इससे पहले जो क्लासेस करवाए हैं वो भी तो आपको देखने हैं ना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुला लिया था? बताइएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भारत सरकार ने किसे वापस बुला लिया था? देखिए करेक्ट होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को।
हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है वो है भाई भारत। यानी करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भारत। हाल ही में देखिए गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? ध्यान से देखिए, गोल्ड सिक्का द्वारा, गोल्ड सिक्का होगा यार, गोल्ड सिक्का द्वारा है ना, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला जो एटीएम है ना, ये अभी कहाँ पर शुरू किया गया था? देखिए करेक्ट होगा हैदराबाद तेलंगाना में। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसने यह घोषणा किया है कि भाई हम अपने सभी सरकारी स्कूलों में एआई को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे? तो देखो करेक्ट है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा या कहाँ आयोजित किया गया? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण अभी तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और इसकी विनर कौन रही थी? तो इसकी विनर थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुआंगसिरी हैं, याद रखना। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है ये बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें सबसे अधिक पदक जो है ना ये आपका महाराष्ट्र ने जीता था। और इसका उद्घाटन अभी किसने किया था? तो करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? साथियों देखिएगा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा 100%। साथियों आपके लिए जितना मैंने ग्रुप डी का क्लास करवाया है, खास तौर पे करेंट अफेयर्स का, शायद कोई कराया होगा, पूरे यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात क्लासेस लेकर आते हैं, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और देखिए अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, क्योंकि अभी आपका इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का भी पेपर है ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है ना। देखिए हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अभी गोवा ने जीता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आएगा नवी मुंबई, नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नवी मुंबई, याद रखना। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ना साथियों कहाँ पर अभी विकसित होगा? देखिए करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश में, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुधीरमन कप 2025 किसने जीता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुधीरमन कप 2025 का खिताब जो है ना अभी चीन ने जीता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन। अगला क्वेश्चन है हनी में। देखिए हनी में एंथोनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? या फिर हाल ही में, इसको पढ़ना, हाल ही में एंथोनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया का, है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा है ना आपको। देखिए भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा बगलिहार डैम साथियों, जो कि चिनाब नदी पर बना हुआ है। इस डैम से जो पाकिस्तान को पानी जाता था उसको रोक दिया था ना भारत ने पहलगाम हमले के बाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो भाई भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? करेक्ट आएगा साथियों रूस में विकसित, याद रखना। किस देश में निर्मित किया गया है ये ईगला एस मिसाइल सिस्टम? तो रूस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो भाई शिवानंद जी भारत के जाने माने योग गुरु थे ना, सुप्रसिद्ध योग गुरु थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, योग गुरु। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो भाई भारत के किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? देखिए करेक्ट होगा तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, तेलंगाना। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECNET को लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, चुनाव आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चुनाव आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो देखिएगा, हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव जो है ना साथियों अभी छत्तीसगढ़ में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बताइए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे तक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? करेक्ट आएगा, मालदीव के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मालदीव। हाल ही में किस राज्य के लांगकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये जो लांगकुड़ी स्मारक है ना, देखिए ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट है, कर्नाटक में, जिसको अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, याद रखना। हाल ही में किसे होगा? देखो, हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा सर्वप्रिया सांगवान जी को। सर्वप्रिया सांगवान, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में टॉप पर कौन सा देश है? तो याद रखना, नॉर्वे। नॉर्वे जो है ना सबसे टॉप पर रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? देखिएगा साथियों, हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी नर्मदेश्वर तिवारी जी को बनाया गया था ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नर्मदेश्वर तिवारी। हाल ही में रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रम्मान उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा उत्तराखंड में, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? देखिए, हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में साथियों। अब तक 51 क्वेश्चन आपने पढ़ा ना इस वीडियो में। 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका है आपके ग्रुप डी के पेपर में, ठीक है, 2-3 बार रिपीट हुए हैं, और बाकी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि अब आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? साथियों, हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? करेक्ट है, सुनील भारती मित्तल, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी सुनील भारती मित्तल। हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष पूछे तो अजय कुमार जी अभी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, अजय कुमार, याद रखना। यूपीएससी के सदस्य के रूप में अभी किसने कार्यभार संभाला है? तो अनुराधा प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुराधा प्रसाद। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? देखिएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट होगा साथियों, भारत और डेनमार्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा साथियों, भारत और डेनमार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष अभी खुनिंग पटामा लिस्वाटुकुल को नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख, मैंने तो बताया ना, आलोक जोशी को, ऑप्शन नंबर डी आलोक जोशी करेक्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो सचेत ऐप है, इसको किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। यानी साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है या की है? तो हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? देखिए करेक्ट होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के साथ। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल किरण पहल को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो वही किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल को लॉन्च किया है? देखिए करेक्ट आएगा मेटा इंडिया ने। तो मेटा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है।
हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, बताइए। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अपने सेनाओं पर कौन खर्च करता है, याद रखना अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट देने की घोषणा की है, करेक्ट है साथियों, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ अभी किसके द्वारा किया गया है, याद रखिएगा प्रहलाद जोशी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा, देखिए हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा, देखिए करेक्ट आएगा साथियों भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भारत। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इसका थीम भी पूछ चुका है, तो याद रखना इसका थीम फिर से पूछ सकता है, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला था, याद रखना। किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो साथियों एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, देखिए करेक्ट आएगा मोहसिन नकवी जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा LTSU पंजाब और NSDC के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो फीफा महिला विश्व कप 2035 में जो खेला जाएगा ना उसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम को सौंपा गया है। और अभी 2027 में जो फीफा महिला विश्व कप होगा वो ब्राजील में खेला जाएगा, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, करेक्ट है साथियों पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं भाई, तो करेक्ट है कर्नल सरफराज सिंह जी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल सरफराज सिंह। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है, बताइएगा इनमें से किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों कुंभकोणम पान के पत्ते को। नेक्स्ट है स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर सी N चंद्रशेखरन जी को। नेक्स्ट है डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है, तो पूनम गुप्ता जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बनी थी मई 2025 में, इन्होंने किसका जगह लिया था, तो माइकल डी पात्रा का, ऑप्शन नंबर ए। नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज है जो अपने अभियान पर निकला है, ध्यान से देखिएगा, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है, तो यहाँ आपका करेक्ट होगा INSV तारिणी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा INSV तारिणी, याद रखना। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है कार्टोसेट 3 ने, ऑप्शन नंबर बी। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, देखिए करेक्ट आएगा 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, याद रखना 728। हाल ही में स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो स्वामीनाथन S अय्यर को अभी IRDAI में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा या किसने किया, तो अभी ये बिहार में आयोजित हुआ था ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बिहार। आगे देखिए JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में
यह टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो देखिए राइट होगा, हेलेन टेंग को हराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हेलेन टेंग। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछ चुका है रेलवे भाई। देखो फिर से पूछेगा, याद रखना, यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ। हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ को दिया गया या सम्मानित किया गया? तो याद रखना, मसाकी काशिवारा को। ये जो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2025 में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट होगा साथियों, प्रणव वेंकटेश जी ने। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास कौशल। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन तो कम से कम 15-16 बार रिपीट हुआ है अभी तक आपके ग्रुप डी के पेपर में। देखो करेक्ट होगा साथियों, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखना, लापता लेडीज को। और कितना आईफा अवार्ड जीता है? तो 10 पुरस्कार जीता है, याद रखना, ये भी पूछ चुका है। आगे देखो, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट होगा साथियों, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ मुखर्जी जी। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र की बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, 8 मार्च को। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? साथियों भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? याद रखिएगा, अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई शरत कमल का संबंध किस खेल से है जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है? याद रखिएगा, टेबल टेनिस से। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आरबीआई के नए ईडी इनमें से किनको बनाया गया था? तो अजीत रत्नाकर जोशी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अजीत रत्नाकर जोशी। हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बताइएगा। यमांडू ओरसी जो है ना साथियों, याद रखना, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति अभी बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उरुग्वे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो याद रखिएगा, विश्वजीत सहाय। मयंक शर्मा की जगह पर अभी विश्वजीत सहाय को बनाया गया है। विश्वजीत सहाय, ये थोड़ा चेंज करना, इसको भूल गए थे। विश्वजीत सहाय जो है ना अभी भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने मयंक शर्मा जी का जगह लिया है। ठीक है, तो विश्वजीत सहाय ये नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट होगा, सिनेमा के क्षेत्र में। और याद रखना, एक मूवी थी अनोरा जिसने 5 ऑस्कर जीता है भाई। ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट होगा, विदर्भ ने कर्नाटक को हराकर। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट होगा, तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 में कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? याद रखना, 28 फरवरी को। ठीक है, और इस वर्ष का थीम याद रखना, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यही विज्ञान दिवस 2025 का थीम है। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर अभी फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों देखिए करेक्ट होगा, 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? मैंने आपको पहले भी बताया था, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है भाई। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किनको बनाया गया था? ज्ञानेश कुमार को। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ज्ञानेश कुमार। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट होगा, चरणजोत सिंह नंदा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है साथियों याद रखना 13 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे 111 क्वेश्चन है ना इस वीडियो में,
आगे देखिए अगला है, हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। देखिएगा ध्यान से, हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1 केनरा बैंक के साथियों। आगे देखिए, हाल ही में जारी करप्शन प्रिक्वेशन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 या 25 के अनुसार दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 96वां स्थान। ये 2024 वाला अभी तक पूछ रहा है क्योंकि 2025 वाला अभी तक जारी ही नहीं हुआ है, याद रखना 96वां, ठीक है। हाल ही में देखिए आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की है, जो अब घटकर कितनी रह गई है, ये फरवरी 2025 के अनुसार आपको बताना है। तो फरवरी 2025 के अनुसार अगर देखें ना तो रेपो रेट दर जो है वो 6.25% थी। अगर वर्तमान में देखें दिसंबर 2025 में तो आरबीआई का जो रेपो रेट दर है वो है 5.25%। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, यानी भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। देखिए करेक्ट होगा साथियों महाराष्ट्र ने। आगे देखिए साथियों, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो सिमोना हालेप भाई टेनिस से संबंधित है, जिन्होंने अभी साथियों संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो याद रखना टेनिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिएगा वाट डी वेबर जो है ना साथियों, किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। करेक्ट होगा बेल्जियम के। तो साथियों पूरे 111 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आगामी शिफ्टों के लिए थे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जिनका सिटी नहीं दिख रहा है आप लोग टेंशन मत लेना, 10 दिन पहले आपको जो है ना सिटी दिखता है। और अभी 30 तक ही आपका पेपर है, 30 दिसंबर तक। उसके बाद पेपर नहीं है, उसके बाद जो है डायरेक्ट आपका पेपर 8 जनवरी से है। 7 दिन आपका छुट्टी है, 7 दिन कोई भी पेपर नहीं है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा लोड वगैरह मत लीजिए, आपका भी सिटी दिख जाएगा। जिनका नहीं दिख रहा आराम से पढ़ाई करते रहिए। और इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं साथियों जरूर देख लेना, जिनका अभी पेपर है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।